रूस और भारत में एक ऐसी साठगांठ हो गई जिसने G7 देशों की नींद उड़ा दी। यूक्रेन युद्ध के आरंभ से ही अमेरिका के नीति निर्माताओं को बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका बड़ी ही आसानी से इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत को रूस से दूर ले जाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हुआ पूरा उल्टा, क्योंकि रूस और भारत युद्ध जैसे माहौल में और भी करीब आ गए। यहाँ तक कि 2020 और 21 के कुछ महीनों में रूस और भारत के बीच में जो मनमुटाव देखे गए, अब वह मनमुटाव भी काफी पीछे छूट गए और अब रूस की ओर से भारत को लेकर एक के बाद एक ऐसे ऐलान किए जा रहे हैं जो पिछले 65 सालों के रूस और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में नहीं देखे गए। जिन व्यापारिक लक्ष्य को रूस और भारत सामान्य दिनों में भी हासिल नहीं कर पाए थे, अब वही व्यापारिक लक्ष्य युद्ध जैसे गंभीर माहौल के बीच में हासिल किए जा रहे हैं। और जैसा कि खुद व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भारत के लिए रूस के बाजारों को पूरी तरह से खोलने का जो ऐलान किया है, ऐसा ऐलान पिछले 65 सालों के द्विपक्षीय संबंधों में यानी कि सोवियत संघ के समय में भी नहीं किया गया। और व्लादिमीर पुतिन के ऐसे ऐलान ने न केवल G7 देशों की चिंता बढ़ा दी बल्कि अरब देशों को भी चिंता में डाल दिया। यानी कि अब भारत की पहुंच सीधे सीधे रूस के बाजारों में होगी। और इस ऐलान से व्लादिमीर पुतिन ने यह भी संकेत दे दिया कि अब रूस पश्चिमी देशों की मुद्राओं से छुटकारा पाना चाहता है। वहीं तेल का खेल खेलने वाले अरब देश भी अब भारत पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि भारत के सामने अब रूस के बाजारों से तेल या गैस खरीदने का सीधा विकल्प होगा। लेकिन भारत के लिए रूस के ऐसे ऐलान के बाद अब G7 देशों की भी चिंता बढ़ गई, क्योंकि 3 दिन बाद G7 देशों का सम्मेलन होगा, जहां पर G7 देशों ने भारत को लेकर कुछ अलग ही तैयारियां की है। लेकिन G7 देशों का सम्मेलन होने से पहले ही रूस ने भारत को लेकर बड़ा धमाका कर दिया। और जैसा कि अमेरिका पश्चिमी देश भारत को अपने पाले में लाना चाहते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की चाल को काटने के लिए रूस भी भारत को सब कुछ देने के लिए तैयार है।